हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्रीमियम इंस्टीट्यूट चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से 101% एवरी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताएंगे जिसके थ्रू आप इनके क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूलेज देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, राइट, प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? जब आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से, राइट। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस कर देंगे किस में से? सीपी में से, राइट। ऐसी अगर हम बात करते हैं लॉस की, तो लॉस मीन्स क्या होती है? जब कॉस्ट प्राइस क्या होता है? ज़्यादा होता है किससे? सेलिंग प्राइस से। अगर लॉस हमें फाइंड आउट करना है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? सीपी में से हम माइनस कर देंगे क्या? एसपी, राइट। अगर हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट कि कितना परसेंट का हमें बेनिफिट हुआ, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, देखो प्रॉफिट और लॉस जो भी चीज़ होती है ना, वो ऑलवेज सीपी से रिलेटेड होती है। ठीक है, जब तक आपको क्वेश्चन में ना गिवन हो कि एसपी का लिंक है प्रॉफिट और लॉस से, ठीक है, तब तक हम नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, अदरवाइज जब भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो ऑलवेज लिंक होता है किससे? सीपी से। तो अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन में क्या आएगा हमारा? सीपी इंटू क्या हो जाएगा? 100। सेम हमें लॉस परसेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? लॉस अपॉन में आ जाएगा हमारा सीपी इंटू क्या हो जाएगा? 100, राइट। अगर हमें निकालना है एसपी वेयर प्रॉफिट परसेंटेज गिवन, जब हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा तो अब हम कैसे निकालेंगे? हमारा फॉर्मूला होता है सीपी इंटू क्या हो जाएगा? 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, राइट, अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, ऐसी एसपी अगर हमें निकालना है वेयर लॉस परसेंटेज गिवन, तो हमारा फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 माइनस हो जाएगा, लॉस जो होता है वो ऑलवेज माइनस होता है, तो माइनस लॉस परसेंट अपॉन में क्या आ जाएगा? हमारा 100, राइट। अगर हमें निकालना है सीपी कि सीपी कितना होगा, तो क्या है, इसको उल्टा कर दो, घुमा दो, यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो एसपी इंटू हो जाएगा 100 डिवाइड में आ जाएगा क्या? 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ऐसी हमें सीपी यहाँ निकालना है वेयर लॉस परसेंटेज गिवन, तो इसको भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे, अपॉन में इधर आ जाएगा एसपी के साथ में 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारे बेसिक फॉर्मूलेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इसको लर्न करना। आप एज इट इज़ इसको लर्न करो, इससे अगर हम चाहें ना तो पूरा चैप्टर निकाल सकते हैं। बट अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो हमें कुछ ट्रिक्स भी सीखना ज़रूरी है, जिसके थ्रू क्या है, हमारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है, हमारा टाइम सेव हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो जो ट्रिक्स हैं हम जैसे जैसे क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ट्रिक्स क्या गए हम सीखते जाएंगे। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है? एक मैन है, बाय किया साइकिल को फॉर ₹1400 और उसने सेल किया एट अ लॉस ऑफ 15%। हमें क्या पूछा है? हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। ठीक है, पहले जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है कितना? 1400, लॉस हुआ इस केस में उसको कितना? 15%। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें एसपी फाइंड आउट करना है। अभी हमने एसपी का फॉर्मूला पढ़ा है। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, पुट कर देते हैं 1400, 1400 इंटू 100 माइनस लॉस कितना है हमारा? 15% का, माइनस कर देते हैं यहाँ पर, ये हमारा आ जाएगा 1400 इंटू 85 अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। यहाँ से 20 से 20 काटा, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया? 1190। तो हमारा आंसर कितना हो गया हमारा? 1190। बी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्या दे रखा है? अ मैन एस्टिमेट्स हिज लॉस एज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज लॉस परसेंट। मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज जो होता है वो किस पर होता है? सीपी पर होता है, लेकिन एसपी पर कब होगा? जब हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? एक आदमी ने एस्टिमेट किया है लॉस अपना 20% सेलिंग प्राइस पर, राइट, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पे नहीं किया। ठीक है, और बाद में हमें क्या करना है? प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंटेज निकालना है। ये जो लॉस परसेंट निकालना है ये हमें किस पे निकालना है? हमें सीपी पर निकालना है। तो पहले जो क्वेश्चन में गिवन है हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं कि लॉस परसेंट कितना दे रखा है हमारा? 20% है, किसके ऊपर? एसपी पर, राइट। तो अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से लॉस, एसपी को हम नीचे ले जाते हैं, यहाँ से हमें डायरेक्टली वैल्यू देखो पता चल गई कि लॉस किसके बराबर है? 20 के बराबर। एसपी कितना है हमारा? 100 के बराबर है। तो अगर हम सीपी निकालें तो सीपी कितना होता है? 100 प्लस में लॉस। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 120।
अब हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है ना। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं हम, लॉस अपॉन में क्या आ जाएगा, CP इंटू 100, वैल्यू पुट कर देते हैं, लॉस कितना आ जाएगा 20 अपॉन में 120 इंटू क्या कर देंगे हम 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये कट गया हमारा 6 पर, इसको काट देते हैं 3 पर, ये कट गया हमारा 50 पर, तो आंसर कितना आ गया 50/3%। ठीक है, डी जो है वो क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या चीज़ दे रखा है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, कि कॉस्ट प्राइस कितना है 25% है सेलिंग प्राइस का, तो हमें क्या बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो जो दिया हुआ है हम उसको वैसे ही लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस इज़ 25% किसका है, सेलिंग प्राइस का। ठीक है फ्रेंड्स, ये SP उठा के अब हम नीचे ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें डायरेक्टली वैल्यू पता चल गई, हमारे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है 25 के बराबर, SP हमारा किसके बराबर है 100 के बराबर। तो इस केस में ऑब्वियस ही बात है, हमें दिख रहा है हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि SP क्या है बड़ा है CP से। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 100 में से माइनस कर देंगे 25 विच इज इक्वल टू 75 का हमें प्रॉफिट हुआ है। हमें क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होता है, प्रॉफिट हुआ है हमारा 75 अपॉन में क्या आता है हमारा CP अपॉन में 25 इंटू क्या कर देंगे हम 100। ठीक है फ्रेंड्स, ये कट जाएगा 3 से, आंसर कितना हो गया हमारा 300। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया हमारा 300%। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो फ्रेंड्स, हमें क्या चीज़ गिवन है कि एक मैन है, उसने बाय किए सम पेन एट 5 फॉर ₹1। इसका मतलब क्या चीज़ हुआ कि एक आदमी ने बाय किए हैं 5 पेन, कितने रुपए के, 1 रुपये के, और उसने बेचे हैं 3 पेन बेचे हैं कितने रुपए के, 1 रुपये के। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो गिवन है हम लिख लेते हैं, हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है कितना 5 पेंसिल्स का। ठीक है, वो कितने रुपीज़ है, ₹1 है, राइट। ऐसे ही हमें सेलिंग प्राइस जो दे रखा है वो 3 पेंसिल्स का कितना गिवन है, ₹1 है। फ्रेंड्स, हमें ऑलवेज याद रखना है कि हमने क्या करना है, ये जो क्वांटिटी हमें दी हुई है ना, हमें इन क्वांटिटी को ऑलवेज सेम करना है। तो क्वांटिटी हमें कैसे सेम करनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये जो 3 है इसको क्या कर देंगे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो 5 है इसको क्या करेंगे हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले को 3 के साथ, नीचे वाले को क्या आएगा 5 के साथ। यहाँ पर हमें CP पता चल गया कितना आया हमारा ₹3, और हमें SP पता चल गया कितना आया हमारा ₹5। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या है हमारा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, SP में से CP को माइनस कर देंगे, ₹2 का हमारा प्रॉफिट हुआ है। हमें क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज में पूछा है। तो फ्रेंड्स, अब हम निकाल सकते हैं ना प्रॉफिट परसेंटेज, जैसे प्रॉफिट अपॉन में क्या लिया जाता है CP कितना है 3 इंटू क्या हो जाएगा 100, ये कितना है हमारा 200/3%, क्या हुआ हमारा आंसर हो गया। तो विच इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर हमें दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 36 बुक्स का वो किसके बराबर दे रखा है, वो सेलिंग प्राइस के बराबर दे रखा है ऑफ 30 बुक्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें प्राइस नहीं गिवन, ना तो हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, ना ही हमें SP गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है। यहाँ पर बस ये बता रखा है जो 36 बुक्स हमने जितने में खरीदी थी, हमने उसमें क्या है सेलिंग प्राइस 30 बुक में ही हमने उतना पैसा कमा लिया, राइट। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं, हम इसको ले जाते हैं, नंबर्स एक साइड कर लेते हैं, CP SP एक साइड कर लेते हैं, तो CP अपॉन में SP आ जाएगा। ठीक है, ये 36 जो है ये यहाँ चला जाएगा, 30 अपॉन में 36 हो गया। यहाँ से हमें डायरेक्टली वैल्यू पता चल गई कि CP कितना है 30 है, SP कितना है हमारा 36 है। हमें दिख रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा, 36 में से 30 हम माइनस कर देंगे विच इज इक्वल टू 6 के बराबर आ गया। हमें से क्या पूछा हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर लो। क्या आएगा, प्रॉफिट अपॉन में क्या आएगा हमारा CP इंटू क्या हो जाएगा 100। यहाँ से हम काट देते हैं 5 पर, ये कट जाएगा 20 पर, तो आंसर कितना हो गया हमारा 20%। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ दे रखा है फ्रेंड्स कि प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग अ शूज़ for ₹2033 is same as a loss incurred after selling the same pair of the shoes for rupees इतना 1063। ठीक है, what is the cost price for the shoes। क्या बोल रखा है, एक शूज़ का पेयर है, राइट, उसको अगर हमने बेचा है कितने रुपए में, 2033 में। ठीक है, इससे हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और सेम पेयर ऑफ शूज़ को अगर हमने बेचा है कितने में, 1063 में,
इससे हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ये जो प्रॉफिट और लॉस जो हुआ है वो क्या है, बराबर है। हमसे क्या पूछा हुआ है, इस शूज़ का सीपी बता दो कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो फ्रेंड्स इस केस में ना डायरेक्टली एक ट्रिक है और बहुत ईजी ट्रिक है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, जस्ट एक लाइन की ट्रिक है। इसमें ट्रिक क्या है हमारा कि अगर हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो हमने क्या करना है, SP1 प्लस में SP2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। मतलब ये जो दो SP है, ठीक है, ये SP1 है, ये SP2 है, इन दोनों SP को क्या करना है, हमें प्लस करना और डिवाइड कर देना है किसके साथ में, 2 के साथ में। तो अगर हम प्लस करते हैं 2033 प्लस कर देते हैं इसमें 1063 डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ में, तो फ्रेंड्स ये हमारा किसके बराबर होगा, 1548 के बराबर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा बी जो है ऑप्शन है वो क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स याद रखना है ये ट्रिक कहाँ अप्लाई होगी, ये ट्रिक वहीं अप्लाई होगी जहाँ पर आपको 2 SP गिवन होंगे और एक में प्रॉफिट हो रहा है और एक में आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। और वो प्रॉफिट और लॉस क्या है, दोनों इक्वल होने चाहिए। वहाँ से अगर हमसे पूछा जाए कि आपको CP बता दो कि कितना CP होगा, तो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला है क्या, SP1 प्लस में SP2 डिवाइडेड बाय क्या, 2, ठीक है। हमें 2 के साथ उसको डिवाइड करना है, वेरी इजी, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पर्सन इनकर्स अ लॉस ऑफ 5% बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1140, व्हाट विल बी द प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बंदा है, अगर वो वॉच को बेचता है 1140 में सेल करता है, तो उस केस में उसको लॉस होता है, कितने का, 5% का उसको लॉस हो रहा है। वो कितने रुपए में उसको बेचे कि उसको प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, कितने परसेंट का, 5% का, राइट, ठीक है फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर भी क्या है, हमारे 2 SP की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट परसेंट इक्वल नहीं दे रखा, भले यहाँ पर इक्वल आ रहा है लेकिन ये नहीं है कि ऑलवेज ये इक्वल ही आएगा, ये 5% 10% कुछ भी चीज़ आ सकता है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि लॉस और प्रॉफिट ही आए, प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमें यहाँ पर निकालना है तो इसके लिए भी एक डायरेक्टली ट्रिक होती है, ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी क्या है, हमारी डायरेक्टली ट्रिक है, SP1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 प्लस माइनस x इज इक्वल टू SP2 अपॉन में क्या आएगा, 100 प्लस माइनस y, राइट। इसमें x क्या है ये और y क्या है हमारा ये, राइट। और प्लस माइनस क्या लगेगा, अगर जैसे हमें लॉस दे रखा है तो ऑब्वियस ही बात है ये माइनस हो जाएगा, जहाँ हमें प्रॉफिट दे रखा होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें क्या गिवन है, 1140 अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ SP2 हमें फाइंड आउट करना है, नीचे क्या आ जाएगा, 100 प्लस में 5। तो फ्रेंड्स इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1140 अपॉन में आ जाएगा 95, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 105। इसको काटेंगे पीटेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा 1260, राइट। बी जो है वो क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो डायरेक्टली फॉर्मूला है इसका, हमने ट्रिक क्या चीज़ पढ़ी, अभी हमने सेकंड ट्रिक पढ़ी अब तक इस चैप्टर की। देखो जहाँ पर क्या होगा, SP1 हमें गिवन है, SP2 मतलब इन क्वेश्चंस में क्या आता है फ्रेंड्स, हमें ना 3 चीज़ें दी होगी, हमें कुछ भी 3 चीज़ें दे सकते हैं। SP1 दिया हो सकता है SP2 भी गिवन हो, हमें एक जगह उसका प्रॉफिट और लॉस गिवन हो, हमें दूसरा वाला फाइंड आउट करना हो, मतलब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कुछ भी हमें 3 चीज़ें गिवन होंगी कोई भी, और हमें क्या करना है, जो लास्ट फोर्थ पार्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला है क्या, SP1 अपॉन में 100 प्लस माइनस x इज इक्वल टू SP2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 प्लस माइनस y, ठीक है फ्रेंड्स, इजी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा, अ बुक्स वर सोल्ड फॉर ₹27.50 विद अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। इफ इट वॉज सोल्ड फॉर ₹25.75, ठीक है, इट वुड हैव बीन अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, राइट। देखो वही चीज़ है जो भी मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर क्या गिवन है, SP1 हमें गिवन है कितना, 27.50, ठीक है। इस केस में इस बंदे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना आपका 10% का प्रॉफिट है, राइट। अगर वो बेचता है, ठीक है, कितने रुपीज़ में, 25.75 में, ठीक है। तो हमें बताना है उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या गिवन है, यहाँ पर SP1 गिवन है, SP2 गिवन है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। अपना फॉर्मूला पुट करते हैं, SP1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 प्लस माइनस x इज इक्वल टू SP2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 प्लस माइनस y, ठीक है। पुट कर रहे वैल्यू तो ये आ जाएगा 27.50 अपॉन में, क्योंकि प्रॉफिट गिवन है तो हम प्लस का ही लेके चलेंगे, 100 प्लस में 10,
ठीक है, ये आ जाएगा 25.75 अपॉन में ये भी प्रॉफिट गिवन है तो इसको हम y मान लेंगे, राइट। ये इसको यहाँ ले जाते हैं, ये नीचे आ जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा, तो 100 प्लस y वो किसके बराबर होगा 25.75 अपॉन में आ जाएगा 27.50 इंटू क्या हो जाएगा 110। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं, इसको सॉल्व करके आएगा 103। तो अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो 100 प्लस y हमें किसके बराबर है 103 के बराबर है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3%। ठीक है फ्रेंड्स, 3% क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्लियर हो गया, बहुत इजी है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको SP1 और SP2 गिवन था, राइट। हमें क्या करना था, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। मैंने जैसे आपको बताना कि 3 चीज़ें गिवन होगी, एक चीज़ आपकी मिसिंग होगी। ठीक है, चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप की वैरायटी आ गई इसके अंदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। किसी आर्टिकल को हमने बेचा कितना 10% लॉस पर, अगर हम उसको बेचते हैं 9% ज़्यादा, मतलब कुछ पहले हमारी कोई SP थी, ठीक है, अब क्या करते हैं उसके SP को हम 9 रुपये और बढ़ा दिया जाता है, तो हमें गेन होता है कितने का 25/2 का। तो 25/2 का हम लिख सकते हैं 12.5% का क्या होता है हमें प्रॉफिट होता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम इसको पहले समझ लेते हैं कि कोई आर्टिकल का कुछ कॉस्ट प्राइस था, इसको हमने क्या किया उस आर्टिकल को बेचा। ठीक है, इसमें क्या हुआ हमें लॉस हुआ, राइट। कितने का लॉस हुआ हमें 10% का लॉस हुआ। अगर क्या कर देते जो SP यहाँ पर थी, अगर उस SP का हम 9 रुपये और बढ़ा देते, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने का 12.5% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें CP फाइंड आउट करना है कि उसका कॉस्ट प्राइस जो होगा वो हमारा कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसकी डायरेक्टली एक ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है। क्या चीज़ है कि CP हमारा क्या आएगा मोर और लेस। यहाँ पर ना कुछ भी गिवन हो सकता है, यहाँ ज़रूरी नहीं है ऑलवेज मोर ही गिवन हो, यहाँ पर मोर और लेस कुछ भी गिवन हो सकता है। इनटू क्या करेंगे 100 अपॉन में क्या आएगा, देखो हमें अगर लॉस और प्रॉफिट दे रखा होगा, दो अपोजिट दे रखे होंगे तो वो प्लस कर देंगे, अगर सेम सेम दिया होगा तो वो माइनस कर देंगे। जैसे मान लो अगर लॉस आ जाता है तो वो माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाता है तो वो भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर लॉस प्रॉफिट आ गया प्लस, प्रॉफिट और लॉस आ गया वो भी प्लस। ठीक है, मतलब सिमिलर आ गए तो आपस में माइनस करेंगे। ठीक है, अगर मान लो अपोजिट आ गए लॉस और प्रॉफिट आ गया तो वो क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, मोर कितना है हमारा 9 इंटू क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट गिवन है ना, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर देंगे। ये कितना आ जाएगा 22.5, राइट। अब इसको हम काट देते हैं, ये पॉइंट हटाया, ऊपर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये कट जाएगा 9 1 9 25 पर, और इसको हम काट देते हैं कितना 40 पर। तो आंसर कितना आ गया हमारा 40। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 40, राइट फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहे होंगे। हमने हर टाइप की कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश की है फ्रेंड्स, कि आपको प्रॉपरली अच्छे से बेसिक से आपको सारी चीज़ें कवर अप करवा सके। ठीक है, चलो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्या चीज़ बोल रखा है, ए सेल अ बाईसाइकिल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, बी सेल इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, और सी ने पे किया 225 रुपीज़। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है कि ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैथमेटिकल वे में लिख लेते हैं। ए ने बी को बेचा, बी ने क्या किया सी को बेचा। ए ने बी को जो बेचा था वो 20% प्रॉफिट पे बेचा था, प्रॉफिट के लिए मैं यहाँ पर प्लस लगा देती हूँ। ठीक है, बी ने सी को दिया कितना 25% प्रॉफिट पर, तो यहाँ पर भी क्या कर देते हैं हम प्लस लगा लेते हैं। और सी ने पे किया है कितना रुपीज़ 225 रुपीज़। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बताना है कि ए को वो कितने का बचा। देखो ए जो है यहाँ पर क्या है फर्स्ट है ना, क्योंकि फर्स्ट जो परचेज़ किया था वो ए ने परचेज़ किया था। जो सी है वो क्या है लास्ट बंदा है जिसने क्या किया इसको लास्ट परचेज किए। तो फ्रेंड्स इस केस में भी डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट इंटू क्या आएगा 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस वाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली क्या है हमारा एक फॉर्मूला है, और ये ना यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये बहुत जगह हमारा यूज़ किया जाता है। मैं इसको साफ साफ से यहाँ लिख देती हूँ। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट इंटू क्या आएगा 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस वाई। ठीक है, अगर आगे भी आता है तो इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस जेड ऐसे चला जाएगा, राइट फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स इसको मैं रब कर देती हूँ ऊपर वाले को। ठीक है, यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे। और फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, बहुत जगह इस फॉर्मूले का क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है। बहुत सारे आगे आप चैप्टर्स पढ़ोगे जहाँ पर ये फॉर्मूलाज जो है वो यूज़ किया जाता है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें लास्ट ही तो गिवन है ना, लास्ट कितना है 225
इंटू 100 अपॉन में, हमें x क्या है 20 गिवन है, प्रॉफिट है तो ये नीचे आ जाएगा 120 इंटू 100 अपॉन में, यहाँ पर y जो है ये भी प्रॉफिट का है तो हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 125। अगर काटेंगे पीटेंगे तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा 150। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आंसर कितना हो गया 150। ठीक है, डी जो हो गया वो हमारा आंसर हो गया। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए सेल अ सूटकेस टू बी, ए ने क्या किया, सूटकेस को बेचा किसको, बी को, और कितने पे 10% प्रॉफिट पे, बी ने आगे सी को बेचा कितना 30% प्रॉफिट पे, यहाँ पर ए पे कर रहा है 2000 रुपीज़, हमें बताना है कि सी ने उसको कितने रुपए में खरीदा। तो अब हम निकाल सकते हैं इसको, वैसे ही पहले जैसे डायग्राम बना लेते हैं, ए ने बी को बेचा, बी ने किसको बेचा, सी को बेचा, इसने जो बेचा है वो 10% प्रॉफिट पे बेचा है, ठीक है, और बी ने सी को दिया है 30% प्रॉफिट पे। हमें गिवन है कि ए ने कितना पे किया है 2000 रुपीज़ पे किया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी का फाइंड आउट करना है। अब इस केस में हमें फर्स्ट गिवन है और हमें क्या करना है, लास्ट फाइंड आउट करना है। तो अपना सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट इंटू क्या आएगा 100, 100 प्लस माइनस एक्स इंटू क्या आएगा 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस 5। यहाँ पर फर्स्ट गिवन है कितना हमारा 2000, ठीक है, लास्ट हमें फाइंड आउट करना है, ये आ जाएगा 100 अपॉन में, क्योंकि दोनों प्रॉफिट पर है तो ये आ जाएगा 110 और ये 100 अपॉन में ये हो जाएगा 130। अब ये क्या होगा, इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 110 30 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 100 इंटू क्या हो जाएगा 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 2860। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, सी पार्ट जो है वो क्या है हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्या गिवन है, बनाना वॉज ब्रॉट एट अ रेट ऑफ 6 फॉर ₹5, मतलब 6 बनाना जो हमने खरीदे कितने रुपए के खरीदे, 5 रुपये के, और ऐसे ही हमने बेचे हैं कितने, 5 बनाना बेचे हैं कितने रुपए के, 6 रुपये के। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है 6 बनाना का, ठीक है, कितने रुपीज़ है, 5 रुपीज़ है, ठीक है, और हमें जो सेलिंग प्राइस दे रखी है वो किसकी है, 5 बनाना की सेलिंग प्राइस गिवन है कितने रुपीज़ है, 6 रुपीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि हमें क्या करना होता है, ऑलवेज जो ये क्वांटिटी है ना उसको सेम करनी होती है। तो क्वांटिटी सेम कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये जो 5 है हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर अगर हम 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया हमारा 25 और ये कितना हो गया हमारा 36 आ गया, राइट। यहाँ से हमें दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या हमारा ज़्यादा है किसी कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा इस केस में, तो प्रॉफिट जो है वो हमारा कितना है, इन दोनों को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सबट्रैक्ट करके हमारा कितना है 11 आया। तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा CP विच इज़ 25 इंटू क्या कर देंगे 100, ये कट गया हमारा 4 पर, ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 44%। ठीक है, हमारा जो B है वो क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चलो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज़ दे रखा है, अ पर्सन सेल द 2 मशीन्स, ठीक है, एट ₹396 ईच, मतलब उसने 2 मशीनरी बेची है कितने रुपीज़ की, 396 ईच की। तो हम पहले लिख लेते हैं, 2 सेलिंग प्राइस है हमारे 396, एक और सेलिंग प्राइस कितना है हमारा सेम है 396, ठीक है, राइट। एक को जो उसने बेचा है वो कितना बेचा है, 10% प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब इस पे जो हुआ है उसको 10% प्रॉफिट हुआ है, राइट। इस पे जो हुआ है उसको दूसरे पे नुकसान हुआ है कितना, 10% का। तो यार इसमें लॉस हुआ है उसको कितना, 10% का। हमें बताना है ओवरऑल ट्रांजेक्शन के अंदर, ठीक है, पूरे ट्रांजेक्शन के उसको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ठीक है, हमें वो फाइंड आउट करना है परसेंटेज में, राइट। तो फ्रेंड्स हम कैसे करेंगे, हमें SP गिवन है, देखो पहले वाले में SP गिवन है, हमें प्रॉफिट गिवन है, हम यार CP निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या कर देते हैं हम CP निकाल लेते हैं। CP कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला लगा के 369 इंटू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा 110 हो जाएगा, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा आपका 360, राइट। यहाँ से भी हम क्या कर देते हैं CP निकाल देते हैं। आपको SP गिवन है, लॉस गिवन है, हम CP निकाल सकते हैं। 396 इंटू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 90, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से हमारा CP पता चल जाएगा कितना आएगा 440, राइट। फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या कर देते हैं, हम टोटल CP निकाल लेते हैं। हमारा जो टोटल CP आया वो कितना आया, ठीक है, कैसे करेंगे टोटल CP, इस CP को और ये वाले CP को दोनों को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। तो टोटल CP देखो हमारा कितना आ गया 800 आ गया। ऐसे ही हम क्या कर देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं हमारा टोटल SP, ठीक है। अब टोटल SP क्या करेंगे हम, इस SP को और इस SP को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। तो इन दोनों को प्लस करें तो हमारा कितना आ गया 792 आ गया।
देखो हमें दिख रहा है यहाँ पर जो सीपी है वो 800 है, एसपी जो है वो 729 है, तो इस केस में क्या होगा, हमें लॉस होगा, जो लॉस आ रहा है वो हमारा 8 का आ रहा है, और हमें क्या करना है, परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, तो 8 अपॉन में जो आता है वो सीपी आता है ऑलवेज, इनटू क्या कर देंगे 100। तो फ्रेंड्स ये काट दिया, ये कितना आ गया हमारा 1, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि 1% लॉस क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। हमने कुछ नहीं किया, देखो इसमें करना क्या है, आपने जो भी हमें जैसे 2 पार्ट्स में इसका डिवीजन दिया हुआ है, वहाँ से एक का सीपी निकालो, वहाँ से दूसरे का सीपी निकालो, हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सीपी, ठीक है। टोटल सीपी फाइंड आउट करो, टोटल एसपी फाइंड आउट करो, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस निकालना, तो वो सेम ही है ना जो हमने पहले सीखा, ठीक है। हमें यहाँ से पता चल गया कि टोटल सीपी हमारा कितना है, यहाँ से हमें पता चल गया टोटल एसपी गिवन है कितना है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ क्या है, हमें 800 का लॉस हुआ है और 8 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ है, तो हम कंपेयर किससे करते हैं, सीपी से कंपेयर करते हैं, तो 8 अपॉन में क्या आ जाएगा 800 इंटू क्या आएगा 100, तो हमें कितने का लॉस हुआ, 1% का क्या हुआ, हमें लॉस हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ मटेरियल परचेज फॉर ₹600। अब हमें दे रखा है कि टोटल मटेरियल जो परचेज किया गया वो 600 रुपये में परचेज किया गया, 1/4 ऑफ द मटेरियल इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%, मतलब 600 का 1/4 जो मटेरियल है उसको बेचा गया है कितने पे, 20% लॉस पर, और जो रिमेनिंग रह गया उसको जो बेचा गया वो 10% प्रॉफिट पे बेचा गया। हमें बताना है कि ओवरऑल हमारा कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसमें क्या दिया हुआ है, बस डिवीजन किया हुआ है, राइट, 1/4 और ऐसे करके दिया हुआ है। इसमें भी हमें क्या करना है, टोटल सीपी निकालेंगे हम, टोटल एसपी निकालेंगे, उसके बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस दे रखा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखो हमें है कितना, टोटल 600 है, उसको जो 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला जो हमें दे रखा है 1/4 हमने लिया है, ठीक है, तो 600 का 1/4 निकाल देंगे विच इज़ इक्वल टू 150, ठीक है। इसको जो दिया गया है वो लॉस पे दिया गया है कितना, 20% लॉस पर, तो फ्रेंड्स इस पर हम एसपी निकाल लेंगे अपना एसपी वाले फॉर्मूले से, 150 इंटू क्या आ जाएगा 80 अपॉन में आ जाएगा हमारा 100, इसको काटेंगे पीटेंगे हमारा आ गया 120, ठीक है। ये तो फ्रेंड्स हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ऐसी जो सेकंड पार्ट है, अब रिमेनिंग कितना बच गया, देखो 600 हमारा टोटल था ना, तो बाकी कितना बच गया, 600 में से 150 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू 450, ठीक है। इसको जो दिया गया है वो प्रॉफिट पे दिया गया है कितना, 10% प्रॉफिट पे, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी एसपी निकाल देते हैं, ये आ जाएगा 450 इंटू 110 अपॉन में क्या आ जाएगा 100, ठीक है फ्रेंड्स। इसको काटेंगे पीटेंगे, ये आ जाएगा हमारा 495, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या निकालते हैं हम, टोटल अपना सीपी निकालते हैं। देखो टोटल सीपी कितना हुआ हमारा, 600 दे ही रखा है, तो टोटल सीपी हुआ हमारा 600। अब हम क्या निकालते हैं, टोटल एसपी निकालते हैं, ठीक है। टोटल एसपी कितना है 120 और आपका 495, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 615, ठीक है। अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट ही हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमारा, 15 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पर। तो अब हमें अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन में क्या लिया जाएगा हमारा सीपी इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है फ्रेंड्स। इसको काटेंगे पीटेंगे हमारा कितना आंसर आ जाएगा 2.5%, ठीक है फ्रेंड्स। ये ना गड़बड़ दे रखा है, यहाँ पर ये आएगा बी ऑप्शन जो आएगा वो हमारा गलत है, सही है सॉरी, इसमें ना ऑप्शन हमारा गलत दे रखा है, यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा लगा रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2.5 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है 2.5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन है कि एक डीलर है, उसने क्या किया, गुड्स को जो बेचा है वो 10,000 रुपीज़ ईच में बेचा है, ठीक है। और हमें एक को जो बेचा है वो क्या है, दो गुड्स थे ना उसके पास में 10,000 ईच में, एक में उसको लॉस हुआ है 20% का, दूसरे में गेन हुआ है क्या 20% का। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट और लॉस बताना है पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर। फ्रेंड्स बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो अभी हमने किया है, ठीक है। तो देखो इसको लिख लेते हैं, वही करेंगे हम, टोटल सीपी और टोटल एसपी, ठीक है। 10,000 दिया हुआ है, जल्दी से आप मेरे साथ साथ निकालिए और आंसर जो है वो कमेंट कीजिए, ठीक है। एसपी जो है वो कितना है 10,000, ठीक है 10,000 ईच। लॉस जो आया वो हमारा कितना है 20%, ठीक है। प्रॉफिट इसमें जो दे रखा है वो भी 20% दे रखा है, राइट। यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, सीपी निकाल देंगे, तो सीपी डायरेक्टली हम निकाल देते हैं, ये आ जाएगा 10,000 इंटू क्या आ जाएगा 100 अपॉन में आ जाएगा 80, ठीक है, क्योंकि लॉस हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो सीपी आएगा वो आएगा हमारा 10,000 इंटू हो जाएगा 100 डिवाइड बाय आएगा 120, ठीक है फ्रेंड्स। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये आता है हमारा 12500, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये आएगा हमारा पॉइंट्स के अंदर 8333.33, ठीक है। तो हमारा अगर हम टोटल एसपी निकालें तो टोटल एसपी हो गया हमारा 20,000, ठीक है। अगर हम टोटल सीपी निकालें तो टोटल सीपी हो गया हमारा
33.33, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो सीपी जो है वो बड़ा है किससे, एसपी पर, तो हमें लॉस हो रहा है कितना, 83.33 का। अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 83.33 अपॉन में आ जाएगा 20833.33 इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है फ्रेंड्स। ये अप्रॉक्सीमेट जो जाएगा वो 3 पॉइंट समथिंग को जाएगा, 3.999, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4%। इसका आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स, हमारा 4%, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक मैन है, उसने ब्रॉड किए आर्टिकल और सोल्ड किया आर्टिकल्स को एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, ठीक है। इफ़ ही हैड ब्रॉड एट 5% लेस, अगर वो जितने में उसने ख़रीदा था उससे क्या करता है, 5% कम में ख़रीदता है और बेचता क्या है, उसको 1 रुपीज़ लेस में बेचता है, तो उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है कितने का, 10% का। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। हमें इसके अंदर देखा जाए तो वैल्यू हमें किसी की भी कुछ नहीं गिवन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि उस आदमी ने जो खरीदा आर्टिकल को कितने रुपए में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा और उसको प्रॉफिट हुआ कितना, 5% का। इसका मतलब उसको प्रॉफिट यहाँ पर हुआ कितने रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का, ठीक है। तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 105 हमारा एसपी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है कि अगर वो बेचता है उसे, मतलब खरीदता है, सॉरी ब्रॉड है, खरीदता है कितना, 5 रुपीज़ लेस में, तो उसने पहले जो खरीदा था वो 100 रुपये में खरीदा था, अब क्या है वो उससे 5% कम में खरीदता है, इट मीन्स 95 में खरीदता है। वो क्या करता है, जो सेलिंग प्राइस जो होता है वो क्या है, 1 रुपये कम हो जाता है, मतलब इस वाले और इस वाले एसपी में, दोनों एसपी में जो डिफरेंस होगा वो कितना रुपये का होगा, आपका 1 रुपये का डिफरेंस होगा, ठीक है। देख लेते हैं 1 रुपये का डिफरेंस आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा, उसका 10% हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 95 इंटू 10 अपॉन में 100, ठीक है फ्रेंड्स। ये आ जाएगा 9.5। इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा सीपी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 104.5 आ रहा है, ठीक है। हम अगर यहाँ पर देखें तो डिफरेंस, क्योंकि देखो सीपी एक्चुअली 100 है नहीं, ये तो हमने सपोज किया था, हमने लेट किया था। तो हमने जब 100 लेट किया तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है, ठीक है। इट मीन 0.5 हमारा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है कि सीपी की वैल्यू निकाल दो, तो 100 जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो जिसकी वैल्यू गिवन होती है उसके साथ डिवाइड, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हटा दिया, ये एक 0 लगा दिया, ये कितना आ जाएगा आपका 200। तो इट मीन्स क्या है कि जो हमारा सीपी आ गया वो कितना हो गया, हमारा 200, ठीक है फ्रेंड्स। सी जो आंसर है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ ट्रेडमैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%। एक आदमी ने क्या किया, अपने आर्टिकल को बेचा 20% पर। इफ़ द सेलिंग प्राइस हैज़ इंक्रीज बाय 100 रुपीज़, जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपये बढ़ा दिया जाता है, तो उस केस में क्या है, उसको प्रॉफिट हो जाता है कितना, 5% का। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सीपी फाइंड आउट करना है कि सीपी जो है वो कितना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम डायरेक्टली इसको कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें ना हम वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, हमने पढ़ा था ना कि जहाँ पर मोर और लेस दिया हुआ होता है, कि यहाँ पर मोर और लेस इंटू क्या आ जाएगा 100 अपॉन में, अगर जैसे यहाँ पर लॉस हो रहा है और हमें प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस और प्रॉफिट क्या कर देते हैं, हम प्लस कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखो कितने रुपीज़ ज़्यादा में बेचा है उसने, 100 रुपये ज़्यादा दिए, तो हम यहाँ लिख देंगे 100 इंटू क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा 25, ये ऐसे ये कट गया, ठीक है। आंसर कितना आ गया हमारा 400, ठीक है। सी जो ऑप्शन है वो क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक डिसऑनेस्ट डीलर है, वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस पर ही। कॉस्ट प्राइस का मतलब जितने में उसने खरीदा था वो उतने रुपए में ही इसको बेच रहा है, लेकिन कर क्या रहा है, बट ही यूजेज अ वेट 930 ग्राम फॉर 1 kg वेट, ठीक है। वो उसको जो देना था वो 1 किलो देना था, लेकिन वो कितना दे रहा है, 930 ग्राम दे रहा है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। देखो उसने जो खरीदा था वो 1 किलो खरीदा था, 1 किलो का मतलब क्या हो गया, 1000 ग्राम,
और वो जो दे रहा है उसके बदले वो कितना दे रहा है, 930 ग्राम दे रहा है, ठीक है। तो कितने का वो चोरी कर रहा है, कितने का वो अपना प्रॉफिट बचा रहा है, तो 70 ग्राम का बचा रहा है। कंपेयर किससे करना है, इससे, क्योंकि दे जो हो रहा है वो कितना दे रहा है, 930 दे रहा है ना, तो 70 अपॉन में 930 इंटू क्या कर देंगे 100, ठीक है फ्रेंड्स। इसको काटेंगे पीटेंगे, हमारा आंसर आएगा 7.52%। तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसको 7.52 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ए जो है वो क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक डीलर है वो बेच रहा है अपने गुड्स को 6% लॉस ऑन सीपी, मतलब जितने में उसने खरीदा था उससे 6% कम में बेच रहा है, लेकिन दे क्या रहा है, यूजेस 14 ग्राम इंस्टेड ऑफ द 16 ग्राम, मतलब उसने जब खरीदा था तो उसको 16 ग्राम मिले थे, लेकिन वो जब बेच रहा है तो वो 14 ग्राम ही दे रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 ग्राम की हम सपोज कर लेते हैं कितना, 100 रुपीज़ है, ठीक है। ऐसी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हुआ, क्योंकि वो दे रहा है खाली 14 ग्राम, अब वो कितने पे दे रहा है, वो 6% लॉस पे दे रहा है ना, तो हमने 100 लिया था तो 6% लॉस हो गया हमारा 94, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसे क्वांटिटी गिवन होती है तो हमें क्या करना है, क्वांटिटी सेम करनी होती है, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो जो 14 है हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 जो है वो हम उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आ जाएगा हमारा 1400, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 1504, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या है, बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, कितना बड़ा है, इन दोनों को क्या कर देंगे हम, डिफरेंस कर देंगे, 104 आ गया हमारा प्रॉफिट, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हम क्या लेंगे, प्रॉफिट अपॉन में लिया जाता है हमारा सीपी इंटू क्या कर देंगे 100, ठीक है फ्रेंड्स। इसको काटेंगे पीटेंगे, ये हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 7.42%, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, अ डीलर सेल हिज गुड्स एट 20% लॉस ऑन सीपी, यहाँ पर क्या कर रहा है, 20% वो कम पे बेच रहा है, ठीक है, और यूजेस 40% लेस वेट। पहले वाले क्वेश्चन में आपको गिवन था कि वो कितना वेट यूज़ कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर वेट नहीं गिवन, यहाँ पर बस ये गिवन है कि 40% लेस वेट यूज़ कर रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें परसेंटेज बताना है, प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। निकाल लेते हैं इसको भी, हमें क्या लेंगे, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर सीपी, क्योंकि यहाँ पर हमें वेट नहीं गिवन तो हम वेट को भी सपोज कर लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है उसने 100 ग्राम खरीदे हैं, कितने रुपीज़ के, 100 रुपीज़ के, ठीक है। अब जो उसने बेचा है वो कितना वेट कम किया, 40% कम वेट किया ना, तो 40% लेस हो गया, तो इट मीन 60 ग्राम वेट यूज़ किया, ठीक है। और प्राइस कितना कम किया, 20% किया, तो इट मीन्स जो प्राइस हो जाएगा वो हमारा 80 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने आपको बताया जब क्वांटिटी हमारा डिफरेंट आती है, क्वांटिटी हमें सेम करनी है, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो जो 100 है हम इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 जो है हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गया कितना आ गया, 6000, हमें एसपी पता चल गया कितना आ गया हमारा, 8000, हमें पता चल रहा है यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 2000 का, ठीक है। इसमें से माइनस कर दिया ना, एसपी में से हमने सीपी को माइनस कर दिया। अगर हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना, तो हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन में आएगा हमारा सीपी इंटू क्या आ जाएगा हमारा 100, ठीक है, ये कट जाएगा फ्रेंड 3 पर, तो आंसर कितना आ गया, 33.33%, ठीक है। बी जो है वो क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। क्या किया, इस वीडियो के अंदर कवर किया है अराउंड 20 क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। इसमें हमने आपको ट्रिक्स भी बताई है कि कैसे आप ट्रिक्स के थ्रू इनके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं हमने कौन कौन से ट्रिक्स इसके अंदर यूज़ किए, कहाँ पर हमने कौन कौन सी ट्रिक यूज़ किए। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट ट्रिक हमने यूज़ करी थी वो सीपी जब हमने निकाला था वो क्या था, मोर और लेस, जहाँ पर भी आपको सेलिंग प्राइस ज़्यादा या फिर कम करके दिया होगा तो मोर अपॉन में क्या आ जाता है हमारा, अगर हमें प्रॉफिट दे रखा होगा, प्रॉफिट तो वो हम माइनस कर देंगे, लॉस दे रखा होगा वो भी हम माइनस कर देंगे, लॉस और प्रॉफिट गिवन होगा तो वो क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। इनमें से क्या है, कोई एक चीज़, एक पैटर्न हमें दिया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक तो हमने ये पढ़ा था जहाँ पर आपको एसपी जो है वो कहाँ दे रखा होगा, मोर और लेस करके दे रखा होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जहाँ पर 2 एसपी आते हैं हमारे, ठीक है, हमारा क्या फॉर्मूला था, SP1 अपॉन में 100 प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू SP2 अपॉन में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वाई, ठीक है, जहाँ पर 2 SP थे, हमारा प्रॉफिट और लॉस कुछ भी गिवन होगा, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था कि जहाँ पर मतलब 2 SP गिवन थे, प्रॉफिट और लॉस हमारे क्या थे, बराबर थे, ठीक है, जहाँ पर प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें CP फाइंड आउट करना है। तो इस केस में डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला था CP किसके बराबर होता है, हमारा SP1 प्लस में क्या आ जाएगा, SP2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा 2, ठीक है फ्रेंड्स। चौथा
हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? चौथा, हमारा फर्स्ट और लास्ट वाला, राइट। क्या था? फर्स्ट जहाँ पर ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, ऐसे करके जो था फर्स्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा लास्ट, इंटू क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस वाई, ठीक है। और फर्दर अगर दे रखा हो तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस जेड, अगर आगे फर्दर अगर हमें दे रखा है तो, ठीक है। मान लो डी को भी बेचा है आगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये था हमारे क्विक रिवीजन, हमने जो ट्रिक्स यूज़ किए हैं वो बस यही ट्रिक्स हमने यूज़ किए। उसके बाद जो थे वो क्या थे? हमारे बेसिक फॉर्मूलेस थे, वो तो यार इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें फ्रेंड्स, हमें बताइए हमें कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, और प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।